और ऐसे अखबार हैं, हम इनको कुछ दिनों का समय देते हैं। हम अपने समर्थकों से कहेंगे कि ऐसे ऐसे अखबारों को अगर नहीं सुधरोगे तो आपका बॉयकॉट करेगा। जो देश को बर्बाद कर रहे, सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की है। आज बिहार में अपराध हो गया, बढ़ रहा है, लेकिन इन कायरों की हिम्मत नहीं है कि पहले पन्ने पे छाप सके। ऐसे लोगों ने बिहार और देश को बर्बाद करने का काम किया। जी हाँ, तो ये है तेजस्वी यादव जो कि आग बबूला हैं गोदी मीडिया पर, खास तौर पर अखबारों पर। आप जानते हैं कि टेलीविजन पर किस तरह से एंकर बैठकर सत्ता पक्ष के गुणगान करते हैं, विपक्ष को मौका नहीं देते। उसी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो दिन रात सत्ता का गुणगान कर रहे हैं, सत्ता की ही बातें कर रहे हैं। इसके अलावा अखबार भी पीछे नहीं है, अखबारों में भी यही हो रहा है। और जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है अखबारों में, सत्ता पक्ष की बात तो छापी जाती है लेकिन विपक्ष को पूरी तरीके से निगलेक्ट कर दिया जाता है। उसी बात को उठा रहे हैं तेजस्वी यादव और कह रहे हैं कि अगर नहीं सुधरे तो बाइकॉट करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में गोदी मीडिया का हाल क्या रहा है और गोदी मीडिया ने इस देश को क्या दिया है, ये हर कोई जानता है और बड़े अच्छे से जानता है। तमाम ऐसे पत्रकारों को, तमाम ऐसे एंकर्स को, तमाम ऐसे संपादकों को आप भी अब जान गए होंगे जो पर्दे के पीछे रहकर किस तरह से खेल करते थे, पर्दे के पीछे रहकर किस तरह से साजिशें करते थे कि सत्ता पक्ष की बात होगी, विपक्ष की बात नहीं होगी, विपक्ष को एक तरह से बदनाम किया जाएगा, प्रवक्ता सत्ता पक्ष के जो एंकर हैं वो खुद ही बन जाएंगे, संपादक हैं वो खुद ही बन जाएंगे कि हम अपनी बात कह रहे हैं, वो भी सत्ता पक्ष की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं या फिर सत्ता पक्ष के और लोगों को अपनी बात कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मीडिया में बैठे हुए उनके चाटुकार लोग ही उनकी बात कह दे रहे थे। लेकिन अब ये पूरी तरीके से साफ हो गई है तस्वीर कि कौन किस खेमे में है, कौन देश का भला चाहता है, कौन सत्ता पक्ष की चाटुकारिता ही करना चाहता है और विपक्ष की बात नहीं करना चाहता है। उन पर अब और भी ज्यादा हंटर चलने वाला है। बिहार में इलेक्शन मोड ऑन हो चुका है, तेजस्वी यादव जगह जगह मंच पर जा रहे हैं और बात अब मीडिया की भी होने लगी है। उस मीडिया की जो विपक्ष को जगह नहीं देती है बल्कि जगह देती है सत्ता पक्ष को। क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले उनका ये ट्वीट देखिए। तेजस्वी यादव अपने ट्वीट में लिख रहे हैं, बिहार के अखबार पत्रकारिता धर्म भूल चुके हैं। कई बार हमने प्रिंट मीडिया से अनुनय विनय किया है कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी, प्रमुख विपक्षी दल एवं विपक्षी नेताओं को सरकार के जन विरोधी निर्णयों एवं जनहित के ज्वलंत मुद्दों पर जगह मिलनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से सरकार के विज्ञापनों पर चलने और पलने वाले ये अखबार सत्ताधारी दलों के चिंटू पिंटू प्रवक्ताओं के वक्तव्यों से पेज भर देते हैं। कमाल की बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष के जिन सवालों के जवाब में सत्ताधारी प्रवक्ताओं की प्रतिक्रिया को छापा जाता है, उनमें नेता प्रतिपक्ष के वो सवाल भी नहीं छपते। अब बहुत हो चुका, हमारी विचारधारा को मानने वाले करोड़ों न्यायप्रिय संविधान प्रेमी लोग बिहार में हैं जो मीडिया के विशुद्ध व्यापार आधारित पक्षपाती रवैये से आहत हैं। अब सुधार न होने की स्थिति में सबका नाम लेकर बाइकॉट किया जाएगा। जनता अब अपने पैसे से अखबार खरीदकर धन पशुओं की तिजोरी नहीं भरेगी। इनकी विश्वसनीयता खतरे में है। इन अखबारों के एक पक्षीय व्यवहार और अलोकतांत्रिक चरित्र को भी हम याद रखेंगे। तेजस्वी यादव ये ट्वीट करके बाकायदा ऐलान कर रहे हैं, एक तरह से मीडिया के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर सुधरे नहीं तो फिर आपको बाइकॉट कर देंगे। और आपको हम सिर्फ बाइकॉट नहीं करेंगे, हमारे जो लाखों चाहने वाले लोग हैं, फॉलो करने वाले लोग हैं, वो भी आपका बाइकॉट कर देंगे। और फिर आप ही जानिए कि आपका हाल क्या होगा, क्योंकि सत्ता पक्ष की बात करते करते ये लोग विपक्ष को इस तरह से भूल गए हैं कि इनकी बातों को ही जगह नहीं दे रहे हैं अपने अखबार में। आखिरकार इस तरह से पक्षपाती रवैया अगर अखबार अपनाएंगे या फिर पूरा जो मीडिया इंडस्ट्री है वो अपनाएगा, तो फिर बात विपक्ष की लोगों तक कैसे पहुंचेगी। जो विपक्ष के मन में सवाल हैं, जनता पक्ष के जो सवाल हैं, वो आम लोगों तक कैसे पहुंचेंगे। आखिरकार इसका तो जवाब मिलना ही चाहिए। ऐसे में तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से आंदोलन खड़ा करने की एक कवायद शुरू की है। आपने देखा होगा इससे पहले तमाम जो गोदी एंकर्स थे उनको बाइकॉट किया गया था। कुछ ही दिनों में इनकी सारी हेकड़ी निकल गई। कुछ ही दिनों में
इन लोगों को समझ में आ गया कि हमको अगर बाइकॉट का सामना करना पड़ रहा है तो फिर कहीं ना कहीं खतरा हमारी पत्रकारिता पर, हमारे भविष्य पे है। लेकिन पत्रकार का जो मतलब है, पत्रकार का जो काम है, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष के पास क्या बचता है? गांधी जी के मार्ग पर चलकर एक शांति प्रिय, अहिंसा से दूर एक बाइकॉट जो कि किया गया और इसी में सिट्टी पिट्टी गुल हो गई तमाम लोगों की, तमाम जो कथित पत्रकार हैं, कथित पत्रकार मैं कह रहा हूं, इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। लेकिन ये सुधरने वाले तो है नहीं। फिर से चीजें नॉर्मल हुई तो फिर से इनका यही धंधा शुरू हो गया, यही काम शुरू हो गया। आप तो देखते ही हैं आए दिन टीवी पर किस तरह से प्रवक्ता बन जाते हैं एंकर। और एक एंकर तो बड़ी फेमस है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन आप उनकी डिबेट्स देखते ही होंगे, सोशल मीडिया पर उनकी क्लिप्स वायरल होती ही हैं कि वो किस तरह से बीजेपी की एक प्रवक्ता बन जाती हैं और कांग्रेस है या फिर विपक्ष के और तमाम दल हैं, उनके जो प्रवक्ता वहां उनकी डिबेट में पहुंचते हैं, उनकी चर्चा में पहुंचते हैं, उनसे ही सवाल दागे जाते हैं। सत्ता पक्ष से कोई सवाल उनका होता नहीं और सत्ता पक्ष से कोई पूछ ले तो भी वो ढाल की तरह खड़ी हो जाती हैं सामने। खैर, वो सब एक अलग बात है। लेकिन बिहार में जिस बात का जिक्र तेजस्वी यादव कर रहे हैं वो अखबारों का जिक्र कर रहे हैं और अखबार भी अब इस तरह से चाटुकारिता पर उतर आए हैं। विज्ञापनों के लिए तमाम जो पैसा सरकार से फंडेड पहुंचता है उसके लिए, अपना पेट पालने के लिए, अपनी लग्जरी के लिए, कि वो देश का हित भूल गए हैं, विपक्ष को जगह नहीं दे रहे हैं। क्योंकि देश सिर्फ सत्ता पक्ष से तो बना नहीं है दोस्तों, ये जो लोकतंत्र है इसकी खूबसूरती ही यही है कि ये सत्ता पक्ष और विपक्ष को बराबर तरीके से देखता है और सत्ता पक्ष में जो होता है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है, वो एक जनसेवक की तरह काम करता है। इस लोकतंत्र में एक नौकर की भूमिका में होता है जो जनता के हित की बात करेगा, उसके लिए काम करेगा। लेकिन यहां तो सब राजा बने बैठे हैं और वो राजा मीडिया को भी हैंडल कर रहे हैं, मीडिया को पैसे पहुंचा रहे हैं और अपने पक्ष में माहौल बनवा रहे हैं। लेकिन अब ये पूरा खेल एक्सपोज हो चुका है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से गोदी मीडिया के खिलाफ एक आंदोलन की मुहिम छेड़ दी है। अब ये मुहिम कहां जाकर रुकेगी ये अपने आप में देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन ये मुहिम कहीं पर भी रुके, गोदी मीडिया जिस तरह से पिछले कुछ सालों में अपनी हरकतें दिखाता रहा है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है और नहीं सुधरे। तो आज तेजस्वी यादव हैं, कल को कोई और नेता होगा, कल को कोई और पार्टी हो सकती है, सब आपके बारे में इसी तरीके से आंदोलन छेड़ देंगे। फिर क्या कीजिएगा? तो अपनी क्रेडिबिलिटी को खोइए मत। मैं इस मंच से, एक मीडिया संस्थान के मंच से, एक पत्रकार होने के नाते उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि ठीक है, सत्ता पक्ष के लिए आपके मन में कुछ भी हो, लेकिन कम से कम सार्वजनिक तौर पर आप उसको प्रकट मत कीजिए। सार्वजनिक तौर पर हर किसी को जगह दीजिए और बात जब आप डिबेट की कर रहे हो या फिर संपादकीय की कर रहे हो या फिर आप पेज में खबरें लगाने की कर रहे हो तो सभी को जगह मिलनी चाहिए और बराबरी की जगह मिलनी चाहिए। सत्ता पक्ष के लोगों ने क्या कहा है वो भी पता चलना चाहिए, विपक्ष के लोगों ने क्या कहा है वो भी पता चलना चाहिए और निर्णय जनता के हाथ में देना चाहिए कि वो क्या सोचती है। फिर वो तय करेगी और फिर वो वोट करेगी। फिर पता चलेगा कि असली खेल कौन खेल रहा है और असली चाबी जो मीडिया भर रहा है वो किसके लिए भर रहा है। क्योंकि चुनाव में मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है, मीडिया रातों रात माहौल चेंज कर सकती है और ऐसी ही इसी डर से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इन बातों का जिक्र कर रहे हैं और चुनाव पे आंच आए उससे पहले ही सतर्क कर रहे हैं, अपने लोगों को ये कह रहे हैं कि इस तरह की गोदी मीडिया से सावधान रहिए और अगर ये नहीं सुधरते तो इनके अखबार लेना बंद कर दीजिए, इनकी टीवी देखना बंद कर दीजिए। आप इस पूरी खबर को किस तरह से देख रहे हैं हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और तेजस्वी यादव की बाइट मैंने जिक्र किया था, मैं आपको आखिरी में सुनाऊंगा, वो भी सुनते जाइए। कुछ मीडिया है उनका टीटीएम करने का काम भी लोग छोड़ेंगे नहीं। ताबड़तोड़ तेल मालिश करो, मीडिया के लोग एजेंडा सेट करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। ऐसे लोगों ने बिहार और देश को बर्बाद करने का काम किया है। हम खुल के कहना चाहते हैं, कुछ ऐसे अखबार है विपक्ष की बात को नहीं छापते। लालू जी का राज था, राबड़ी जी का शासन था, विपक्ष का खबर पहले पन्ने में छपता था। कहीं चींटी मर गई तो उसको दिखाया जाता था। आज बिहार में अपराध हो गया, बढ़ रहा है, लेकिन इन कायरों की हिम्मत नहीं है कि पहले पन्ने पे छाप सके। कायर है ये और ऐसे अखबार हैं
हम इनको कुछ दिनों का समय देते हैं। हम अपने समर्थकों से कहेंगे कि ऐसे ऐसे अखबारों को अगर नहीं सुधरोगे तो आपका बॉयकॉट करेगा। कोई गांव में अखबार नहीं जाएगा, न कोई पढ़ेगा। साथ दीजिएगा आप लोग जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की है। दिन भर प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग, सामंतवादी लोग, कब्जा लिया है इन लोगों ने। बिके हुए लोग हैं ये लोग, बिके हुए लोग हैं। ये आज का अखबार लाओ, आज का अखबार लाओ, सारा अखबार लाओ, हम आपको देखता है कि कितना % विपक्ष को स्पेस मिला और कितना बीजेपी या जदयू के लोगों को ये लोग स्पेस देते हैं। चुनौती है। कल का अखबार लाओ, परसों का अखबार लाओ। लेकिन ये लोग इतने बेशर्म है कि इनकी बेशर्मी जाएगी नहीं। हम तो खुला नंगे हैं भैया। इन लोगों का ये हाल है अखबारों का। विज्ञापन हम लोग देते हैं, विज्ञापन में पैसा लोग देता है, तब अखबार छापता है कि नहीं छापता है। हम लोगों ने विज्ञापन दिया कुछ दिन पहले, बिहार के नाम हमने चिट्ठी लिखी थी, पेंशन वाला। उसमें संघी नाम लिखा हुआ था, उसमें RSS नाम लिखा हुआ था। कई अखबारों ने मना कर दिया कि विज्ञापन नहीं छापेंगे, आप संघी हटा दीजिए। अरे पैसा ले रहे हो, हमको बता रहे थे क्या हम विज्ञापन में देंगे? ऐसा हुआ था क्या 2005 से पहले? होता था क्या जी? यही हमारे चाचा बोलते थे बीजेपी जब हमारे साथ 17 महीने थे अखबार वालों को, उन्होंने छापता है, सब तो वहीं से चलता है। यह सच्चाई है। अखबार वालों को क्या करना है? बैठे बैठे सब मिल रहा है, वीडियो है, टीवी है, सुविधा है। अब जर्नलिज्म तो खत्म हो गया। अब तो पत्रकार के नाम इन लोगों को देना ही नहीं चाहिए। पत्रकार क्या होते हैं? दूसरा नाम दिया जाएगा जब बॉयकॉट किया जाएगा, तो खुल के हम बोलेंगे। जब मोदी जी और इनके आकाओं से लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का बेटवा अखबार वालों से डर जाएगा। हम लोग डरे वाला है, जो लड़ता है वही जीतता है। तो इसलिए आप सब लोगों का साथ मिलना चाहिए। तेजस्वी को सबका साथ मिलेगा, ऊपर वाले दोगे। इनको सबक सिखाना है ना, देश सुधारना है तो, संविधान लोकतंत्र बचाना है तो इनको सबक सिखाना है ना। ऐसा ऐसा मीडिया हम लोग नहीं खोल लेंगे, मीडिया सब लोगों की मदद से। लेकिन अभी भी वक्त है, सुधरिए। जब देश आपके हाथ से निकल जाएगा तो अभी तो थोड़ा थोड़ा मजा ले रहा है लोग, बाद में जब कोई नहीं बचेगा तो तुम ही बचोगे, फिर तुमको भी नहीं छोड़ेगा ये लोग, जो लोग सत्ता में बैठा है। समझ जाना चाहिए। अखबार हत्या कोई नहीं डर दिखाएगा जी। हम जिस दिन ओथ लिए थे 17 महीनों वाला, उस दिन कहीं आरा में कुछ घटना हो गई थी तो यही मीडिया के लोग लिखते थे जंगल राज रिटर्न्स। वाह रे भाई वाह। आज क्या है? आज क्या स्थिति है बताइए? कहीं भी जाओ, ब्लॉक थाना जाओ, घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? कितना घोटाला हो रहा है, सबको छुपा दिया जा रहा है।